दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस प्रश्न को मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। सबसे पहले एक वृत्त आपको दिया गया है। इस प्रकार से आप एक वृत्त बना लेंगे और इसका जो व्यास दिया गया है उसमें जो सेंटर इसके दिए गए हैं उसको आप O मान लीजिए और बिंदु दिए गए हैं 2, -3 और एक बिंदु यहाँ पर B है, उसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1, 4 और एक बिंदु A आपको दिया गया है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं आपको x, y। ये x, y जो हैं ये आपको मानने होंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसलिए हम इसको एक्स वाई लेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए एक्स, वाई और बी 1, 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो हमने x, y मान लिए हैं और b चूंकि वृत्त का केंद्र इसके वृत्त को समद्विभाजित करता है, इसलिए तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र है वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 बराबर x प्लस का 1/2। कैसे लिया है हमने ये देख लीजिए आप। ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर आपको x1 प्लस x2 लिया गया है। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मूला होता है x, y, एक्स वाई के मान निकालने हैं आपको, तो आप लिखते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस वाले सूत्र का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पहले हम x का मान निकालेंगे और फिर हम y का मान निकालेंगे। तो x के लिए देखिए x1 प्लस x2/2 लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो ये x1 प्लस x2/2 आता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 जब 4 इज इक्वल टू x प्लस का 1 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस का 1। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब आप y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए आप इसको रखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा जो निर्देशांक दिए गए हैं केंद्र के उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर y1 प्लस y2 ही है, तो यहाँ पर y प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y प्लस 4 और अपॉन में ये आपका 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये जाएगा 2, 3, 6 इज इक्वल टू y प्लस का 4 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू y। तो y की जो वैल्यू है यहाँ से माइनस का 10 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको x और y के मान ज्ञात करने थे, तो आप लिख सकते हैं अतः ए बिंदु के निर्देशांक 3, -10 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।